दोस्तों आज एक पार्सल रिसीव्ड हुआ है स्टेज ऑडियो की ओर से। तो इसे देखते हैं इसके अंदर कौन सा बोर्ड है और इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। दोस्तों बोर्ड का पैकिंग काफ़ी अच्छा था, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में कोई डैमेज ना हो इसका पूरा ख्याल रखा गया। तो देखिए यहाँ पर एक बोर्ड है, काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का बोर्ड दिखाई दे रहा है और इसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो देखते हैं इस बोर्ड में क्या ख़ास बात है और ये किस तरीके का कंस्ट्रक्शन है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। जैसा कि दोस्तों बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसके अंदर 6 पेयर ट्रांजिस्टर्स है और 3U हीट सिंक में बना हुआ है। देखिए दोस्तों 3U हीट सिंक काफ़ी हैवी हीट सिंक मानी जाती है, इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है और उसमें फिन्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और हीट ट्रांसफ़र का जो इसका हीट डिसिपेशन जो कैपेसिटी होती है अन्य हीट सिंक के मुकाबले 3U हीट सिंक का हीट डिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पर 6 पेयर लगे हुए हैं, सेंटर में ड्राइवर ट्रांजिस्टर्स भी हैं, साथ साथ स्पीकर प्रोटेक्शन भी दिखाई दे रहा है। इनपुट में 2 आईसी लगी हुई है। तो थोड़ा और क्लोजली देख लेते हैं कि इसके अंदर और क्या फंक्शन है। तो यहाँ पर जो वायर लगे हुए हैं, तो यहाँ पर एक वायर में वॉल्यूम कंट्रोल का लेवल सेट करने के लिए एक वॉल्यूम कंट्रोल लगता है और दूसरा बैलेंस इनपुट है। तो देखिए जो भी स्टेज ऑडियो के जितने भी प्रोडक्ट है उसमें ज़्यादातर सभी में बैलेंस इनपुट होता है। तो देखिए जो बैलेंस इनपुट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जब भी आप फील्ड में या फिर प्रोफेशनल ऑडियो आप जब भी ऑपरेट करते हैं तो आपको बैलेंस इनपुट या बैलेंस आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि फील्ड में जब भी आप ऑडियो मिक्सर से आउटपुट लेके जाते हैं और किसी मॉनिटर पर लगाते हैं तो वहाँ पर जो केबल का लेंथ होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से वहाँ पर जो नॉर्मल केबल आप अनबैलेंस अगर लेके जाते हैं तो उसमें नॉइज़ का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन वही बैलेंस इनपुट या बैलेंस आउटपुट में नॉइज़ जो है लगभग ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो ऑप एम्प होता है केवल उसी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है जिसमें डिफरेंस हो। तो बैलेंस इनपुट वही है जो 180 डिग्री का अपोजिट फेज़ होता है सिग्नल के बीच में, इसीलिए सिग्नल को ही एम्पलीफाई करता है और जबकि नॉइज़ को वो कैंसिल कर देता है। तो देखिए यहाँ पर एक कनेक्टर्स तो आपने देख लिए, बैलेंस इनपुट एंड वॉल्यूम कंट्रोल। इसके बाद जो सिग्नल होता है इस आईसी में फीड होता है। यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है, उसका नंबर इरेज किया गया है या उसके ऊपर मार्कर लगाया गया है। तो हो सकता है यहाँ जनरली ड्यूअल ऑप एम्प ही होता है। तो यहाँ पर इस आईसी के अंदर आने के बाद में सिग्नल यहाँ से जो आउटपुट निकलता है, तो इस आईसी से मेरे ख्याल से इससे 2 आउटपुट निकलते हैं। एक आउटपुट तो एम्पलीफायर सेक्शन में जाता है और जबकि दूसरा आउटपुट एक गेन कंट्रोल को ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर एक LCR लगा हुआ है, LCR 202। यहाँ पर उसमें थोड़ा कट लगाया गया है, हो सकता है कि ये देखने के लिए, क्योंकि इसके अंदर एक LED और एक LDR होता है। अब ये सैम्पल पीस बोर्ड है और इसकी गेन की सेटिंग किस तरीके से करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो ये टेस्टिंग के लिए मेरे पास में आया हुआ है। तो इसमें सैंपल पीस है, इसीलिए इसके अंदर LED जलता है या नहीं इसीलिए इसको कट रख के देखा गया है। लेकिन जो परफेक्ट कंप्लीट हो जाता है, सारी टेस्टिंग हो जाती है, तो LDR नॉर्मली लगाया जाता है क्लोज कंडीशन में। दोस्तों इस एम्पलीफायर में गेन कंट्रोल होता है ऑप एम्प आईसी के जरिए, मतलब जो सिग्नल इनपुट होता है कितने लेवल का सिग्नल इससे आउटपुट होगा तो ये कितना परसेंट एम्पलीफाई करेगा और किस लेवल पर ये ओवर ड्राइव में जाएगा, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद इस प्रीसेट की सेटिंग की जाती है। तो ओवर ड्राइव कैसे चेक करते हैं, उसकी सेटिंग कैसे करते हैं, इसका वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो ये जो ड्राइवर सेक्शन है, ये ड्राइवर सेक्शन में पावर आती है यहाँ पर 56 ओम के रेजिस्टेंस के जरिए। तो 2 रेजिस्टेंस के जरिए पावर सप्लाई आती है इस ड्राइवर सेक्शन में। और यहाँ पर जो DC ऑफसेट का आईसी है इस ड्राइवर सेक्शन में, मतलब जो मेन ओवरऑल पावर एम्पलीफायर है उसमें DC ऑफसेट 0 के करीब रखता है। और ये दोनों रेजिस्टेंस के जरिए ड्राइवर सेक्शन को पावर अप होता है, ये ड्राइवर सेक्शन जो कि ये करंट लिमिट करने के लिए रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर 4 के 7 रेजिस्टेंस के जरिए प्री एम्पलीफायर सेक्शन जो है यानी कि इनपुट सेक्शन ये पावर अप होता है। तो यानी कि यहाँ पर दोनों ही अलग अलग रेजिस्टेंस है, यानी कि ऐसा मिक्सिंग नहीं किया गया है पावर सप्लाई, यानी कि जो इसमें इनपुट वोल्टेज होना है हर एक सेक्शन में जो प्रॉपरली होगा विदाउट एनी ड्रॉप। और जो ड्राइवर सेक्शन के ट्रांजिस्टर है वहाँ साइड में लगे हुए, मतलब सेंटर में लगे हुए हैं, जो कि प्रॉपर हीट को सेंस कर सकते हैं। हालांकि सेंसिटिव तो नहीं होते ड्राइवर ट्रांजिस्टर हीट के प्रति उतना, लेकिन सेंटर पर लगाया गया है कि जो कि एक अच्छा क्लेवर डिज़ाइन मैं कह सकता हूँ उसको। तो इस तरीके से इसका ओवरऑल कंस्ट्रक्शन मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। और यहाँ पर एमिटर रेजिस्टेंस स्क्वायर शेप वाली है, तो ये भी एक अच्छा डिज़ाइन है क्योंकि ये कम स्पेस लेती है अगर इस रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो।
और स्पीकर प्रोटेक्शन सेक्शन में पावर प्रोटेक्ट एलईडी है, एक सिग्नल एलईडी है, यानी कि प्रोटेक्ट और सिग्नल ऐसी दो एलईडी है, और कुछ और एलईडी के सॉकेट्स बने हुए हैं। तो इसके साथ साथ इसमें थर्मल प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है। तो जैसे मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर है, मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के ही साइड में एक थर्मल प्रोटेक्शन का भी अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। लेकिन दोस्तों ये जो 3U हीट सिंक होता है, इसकी जो हीट डिसिपेशन कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो ये यहाँ पर थर्मोस्टेट जो है KSD01F, ये एक 90 डिग्री ऑपरेटेड यहाँ पर थर्मोस्टेट स्विच है। तो ये 90 डिग्री मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। इतने पर ये ऑपरेट, मतलब इतना टेम्परेचर पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही हैवी क्वालिटी हीट सिंक है। अगर ये लगातार बजते भी रहता है ऐसे फुल साउंड पर, तो 90 डिग्री पहुंचने में इतना आसान नहीं है 90 डिग्री पहुंचना, क्योंकि इस हीट सिंक की भी खुद की कैपेसिटी है हीट को डिसिपेट करने की। दोस्तों मार्केट में तो बहुत सारे बोर्ड मिलते हैं, लेकिन इस बोर्ड की सबसे खास बात इसका ओवर ड्राइव प्रोटेक्शन है, जो कि LCR 202 से वर्क करता है। तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन और बिल्ड क्वालिटी में लाजवाब है ये बोर्ड। और जो गेन लिमिटेशन का ऑप्शन है वो किस तरीके से वर्क करता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको अलग से दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।